Everyone, hope you're doing good. So today we will see LeetCode 700 search in a binary search tree. So ये काफी बेसिक क्वेश्चन आता है बाइनरी सर्च ट्री के अंदर एंड एक बार इस क्वेश्चन को आप जान लोगे या इसका सॉल्यूशन देख लोगे तो यू विल रियलाइज दैट व्हाई बाइनरी सर्च ट्री आया था, इसकी जरूरत क्या पड़ी बावजूद इसके कि हमारे पास बाइनरी ट्री ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था। तो बाइनरी सर्च ट्री के फायदे पता चलेंगे आपको and how it is beneficial as a data structure and how it is widely used in many problems. So question ये है कि given you are given the root of a binary search tree and an integer value, find the node in the binary search tree that the node's value equals val. So question में val दिया गया है, root दिया गया है and you should find a node that has the value equal to val and return the subtree rooted with the node. So if such node does not exist, return null. तो अगर ऐसा कोई node exist नहीं करता तो null रिटर्न करेंगे। जैसे इस केस में ये सब ट्री 213 रिटर्न हो गया, हमें बस रूट नोड ही रिटर्न करना है। जैसे इस केस में 2 है एंड अगर एग्जिस्ट नहीं करता, जैसे इस केस में अगर देखोगे तो वैल्यू 5 एग्जिस्ट नहीं करती, सो यू विल जस्ट रिटर्न नल। सो मोस्टली जब भी ट्री के क्वेश्चंस आते हैं ना, तो फर्स्ट सॉल्यूशन हमेशा आपके माइंड में रिकर्सिव सॉल्यूशन ही आएगा, डीएफएस या बीएफएस तो खैर रिकर्सिव नहीं होता, बट डीएफएस से आप मोस्टली क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे ट्रीज के, क्योंकि ये दो ही एल्गोरिथम्स पे बेस्ड होते हैं ट्री के क्वेश्चंस। तो यहाँ पे भी उसी डायरेक्शन में हम कुछ सोचेंगे। सो एंड रिकर्सिव अप्रोच इसलिए भी माइंड में आ रहा है ना, क्योंकि बाइनरी सर्च ट्री एंड इससे पहले हमने इससे रिलेटेड एक कोई एल्गोरिथम पढ़ा है, तो वो है बाइनरी सर्च। एंड बाइनरी सर्च कहीं ना कहीं इसी आइडिया पे बेस्ड था जहाँ पे अरे सॉर्टेड हुआ करता था एंड वो एल्गोरिथम हमें इसका आइडिया है, तो यहाँ पे भी हम ऐसा कुछ सोच पाएंगे। तो वही करते हैं एक्चुअली में कि बेसिक एल्गोरिथम ये है कि इनिशियली आप करंट नोड पे अगर आप रूट नोड से स्टार्ट करोगे, क्योंकि रूट नोड का ही एक्सेस है आपके पास, सो यू विल चेक कि रूट नोड के वैल्यू के बराबर है क्या अपनी वैल्यू। सो इस केस में क्योंकि वैल्यू 2 है एंड रूट नोड के इक्वल नहीं है, तो आप आपको वैल्यू तो नहीं मिली। सो आपको जैसे बाइनरी सर्च में आप एक सर्च पे कट ऑफ करते थे एंड वो इसकी खासियत थी, इसलिए वो बेटर था लीनियर सर्च से। यहाँ पे भी आप एक सब ट्री पूरा कट आउट कर सकते हो, क्योंकि ये आपका बाइनरी सर्च ट्री का यू नो क्या कह सकते हैं, कंस्ट्रक्शन ही ऐसा होता है कि एक बाजू में उससे छोटे नोट्स होते हैं, एक सब ट्री में उससे बड़े नोट्स ही होते हैं। तो इसी बात का फायदा हम उठा सकते हैं कि अगर वैल्यू हमें 2 है, टारगेट हमारा 2 है एंड रूट जो है वो इक्वल टू नहीं है बट वो उससे ग्रेटर है, तो इजंट इट दैट रूट के राइट में भी हमेशा उससे ग्रेटर नोड्स ही होंगे, 2 से ग्रेटर नोड्स ही होंगे, क्योंकि ये बाइनरी सर्च ट्री है। सो हम ये वाला राइट वाला हिस्सा पूरा इग्नोर कर सकते हैं एंड वी कैन ओनली फोकस ऑन लेफ्ट वाला सब ट्री। सो यही करेंगे हम लोग, फिर राइट वाले पे नहीं जाएंगे हम, रिकर्सिवली फिर लेफ्ट सब ट्री में चेक करेंगे कि क्या इक्वल टू है अपने, कोई ऐसा नोड है जो वैल्यू से इक्वल है या टारगेट से इक्वल है। एंड फिर हम यहाँ पे फिर से रूट से चेक करेंगे कि क्या इज इट इक्वल, एंड यस इट इज, तो हम उसी को रिटर्न करवा देंगे। अगर मान लो इस क्वेश्चन में हमें 3 सर्च करना होता इंस्टेड ऑफ 2, तो आप 4 के बाद 2 पे आते हैं एंड 2 से कंपेयर करते हैं टारगेट को, एंड क्योंकि टारगेट इस बार बड़ा है 2 से, तो आप लेफ्ट वाला पूरा पोर्शन इग्नोर कर सकते हो इंक्लूडिंग करंट नोड एंड आप पूरे राइट में चेक कर सकते हो। फिर आप राइट में जाओगे तो पता चलेगा 3 इज इक्वल, सो आप 3 रिटर्न करवाओगे। सो यही उसका आइडिया है एंड कहीं ना कहीं ये बाइनरी सर्च से भी थोड़ा रिलेटेड लग रहा होगा आपको। एंड यस, एक बार इसी एग्जांपल में भी आप देखते हैं जहाँ पे आपका नोड एग्जिस्ट ही नहीं करता, जैसे वैल्यू 5 है, you will compare it with current node. Initially current node is root, so 5 is greater or smaller. First we will check if it is equal, if it is not equal, if it is greater or smaller, तो 5 is greater than current value. So फिर आप लेफ्ट वाला पूरा सब ट्री इग्नोर कर सकते हो, then you will go to right, you will check कि 5 क्या 7 से इक्वल है, एंड नहीं है तो फिर क्या ग्रेटर है या स्मॉलर है, तो स्मॉलर है तो आप लेफ्ट में जाओगे, बट लेफ्ट में कुछ एग्जिस्ट नहीं करता। एंड यही अपना बेस केस भी बनेगा एक्चुअली, क्योंकि रिकर्सिव फंक्शन आप लिखते हो तो बेस केस जरूरी होता है। तो बेस केस में आप सबसे सिंपल वाला केस लिखते हो, और सबसे सिंपल वाला केस अपने क्वेश्चन में एक ही है कि अगर
हमें कोई वैल्यू सर्च करने बोला है, एंड अगर कोई रूट ही नल है, कोई ट्री एग्जिस्ट ही नहीं करता, ट्री इज एम्प्टी, बट वैल्यू सर्च करनी बोली है, तो आप उस केस में नल ही रिटर्न करोगे, क्योंकि ऑब्वियसली वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट, राइट? सो अगर हमें नल हमें मिलता है तो आप नल रिटर्न करोगे, फिर यहाँ से नल रिटर्न ऊपर होगा, और ऊपर फिर नल, इवेंचुअली एंड अप रिटर्निंग नल या फिर एम्प्टी ट्री। सो ये जिसको कोड करके देखते हैं, कोड करना भी काफी इजी होगा। सो बेस केस हम रिकर्सिव फंक्शन में बेस केस हमेशा एंड में लिखना प्रीफर करना, क्योंकि आपको क्लिक भी एंड में ही होगा। पहले आप सिंपल जो बाकी के केसेस लिखोगे, जैसे अगर अगर तो रूट का वैल इक्वल टू है वैल के, तो आप रूट को ही रिटर्न कर दोगे। बट अगर ऐसा नहीं है तो आप देखोगे कि रूट की वैल्यू अगर ग्रेटर है जो वैल्यू टारगेट वैल्यू से, तो आप रिकर्सिव फंक्शन कॉल करोगे फॉर राइट पोर्शन। आप लेफ्ट पोर्शन को कंप्लीटली, और अदर अगर रूट की वैल्यू जैसे इस केस में बड़ी थी, राइट, 2 से, तो अपने राइट पोर्शन पूरा इग्नोर कर दिया, तो यहाँ पे भी आप लेफ्ट में ही सर्च करोगे, राइट पोर्शन पूरा इग्नोर करके। और ये हमें रिटर्न करना है तो हमें रिटर्न करवा देंगे इससे जो भी आंसर आएगा। एंड अगर ये भी नहीं होता, अगर इसका उल्टा वाला केस होता है कि अगर रूट डॉट वेल छोटा है अपने करंट वैल्यू से, सो जैसे इस केस में था कि रूट डॉट वेल बहुत लेसर देन टारगेट वैल्यू, तो आप लेफ्ट पूरा इग्नोर करके सिर्फ राइट में सर्च मार सकते हो, सर्च bst रूट डॉट राइट एंड वेल। तो इतना तो आपने लिख दिया, बस अब हमें अभी अपना बेस केस लिखना है। बेस केस सिंपल सा था कि अगर रूट इक्वल टू नल है तो रिटर्न नल करवा दो, और इट इज इंटू राइट। अगर आप सोचो ना कि अगर आपके पास एम्प्टी ट्री है और हमें हमें कुछ वैल्यू सर्च करनी बोली है, तो ऑब्वियसली वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, तो आप उस केस में क्या रिटर्न करोगे? आप नल ही रिटर्न करोगे, क्योंकि आपको रेफरेंस रिटर्न करवाना था। सो यस, इसको एक बार रन करके देखते हैं। यस, सबमिट करके देखते हैं। यस, सो इट इज सबमिटेड। या दैट्स इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।